अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में ईटानगर के चुनाव की कहानी 1970 के दशक की शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के बदलते प्रशासनिक स्वरूप से गहराई से जुड़ी है। एक समिति जो 13 सदस्यों वाली एजेंसी काउंसिल के साथ मिलकर काम कर रही थी को सही जगह खोजने का काम सौंपा गया था। हालांकि काउंसिल के सदस्यों को केंद्र सरकार के फैसलों से बंधे होने के कारण सीमित औपचारिक शक्ति प्राप्त थी, लेकिन उनकी सामूहिक आवाज ने नेफा को अधिक स्वशासन और अंततः राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बैठकों में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अगस्त 1970 में काउंसिल ने उत्साहपूर्वक अरुणाचल प्रदेश को क्षेत्र के नए नाम के रूप में अपनाया और उदयाचल जैसे विकल्पों को खारिज कर दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की नींव भी रखी, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सांसद की वकालत की और सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया। राजधानी की तलाश एक जटिल काम था। शुरुआत में पासीघाट जैसे स्थापित केंद्र अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ मजबूत दावेदार लग रहे थे। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों में ब्रिटिश और भारतीय प्रशासन के साथ उनके ऐतिहासिक जुड़ाव के कारण भूमि अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता थी, जिससे मुआवजे की बड़ी मांगें उठीं, जिसने अंततः उन्हें दौड़ से बाहर कर दिया। तकनीकी समिति ने अंततः अपना ध्यान बंदरदेवा और याजली पर केंद्रित किया। याजली का ऊबड़-खाबड़ इलाका बहुत अधिक चुनौतियां पेश कर रहा था और बंदरदेवा हालांकि उपयुक्त था, असम अरुणाचल सीमा पर असुविधाजनक रूप से स्थित था। इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर नाबाम रूंगी एजेंसी काउंसिल के एक बुद्धिमान न्यासी सदस्य ने एक आकर्षक प्रस्ताव रखा। इतायोप, वही जगह जो ईटानगर बनेगी। उन्होंने प्राचीन इता फोर्ट के ऐतिहासिक महत्व और पास की गेकर सैनिक झील के विश्वसनीय पानी के स्रोत के रूप में व्यावहारिक लाभों पर जोर दिया। अपनी दलीलों को वजन देने के लिए वह प्रसिद्ध रूप से इता फोर्ट से एक ईंट और झील से सूखी मछली लेकर शिलांग तक गए, अधिकारियों के सामने ठोस सबूत पेश किए। उनके शक्तिशाली वकालत के कारण एक हवाई सर्वेक्षण हुआ जिसने इतायोप को चुनी हुई जगह के रूप में पुष्टि की, जिसमें नाहरलागुन अस्थायी रूप से राजधानी के रूप में सेवा दे रहा था। प्रशासनिक परिवर्तन 20 जनवरी 1972 को तब समाप्त हुआ जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जीरो का दौरा किया और आधिकारिक तौर पर नेफा को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। नाहरलागुन में राजधानी के लिए आधारशिला 20 अप्रैल 1974 को राष्ट्रपति वीवी गिरि ने रखी थी। नाहरलागुन के समतल भूभाग और असम सीमा से निकटता के बावजूद ईटानगर के इता फोर्ट से गहरे ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक संबंधों ने अंततः इसे स्थायी राजधानी के रूप में स्थान दिला दिया। एजेंसी काउंसिल को कुछ ही समय बाद भंग कर दिया गया और फरवरी 1972 में इसकी जगह प्रदेश काउंसिल ने ले ली। इस नए निकाय में मुख्य रूप से युवा शिक्षित आदिवासी नेता शामिल थे, जो पिछली नामांकित संरचना से एक बदलाव को दर्शाता था। दुख की बात है कि राजधानी का पता लगाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद नाबाम रूंगी को नई काउंसिल में शामिल नहीं किया गया और बाद में वह सक्रिय राजनीति से हट गए। यह उनके बाद के वर्षों में ही था कि उनके अमूल्य योगदान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई, जिससे अरुणाचल प्रदेश की जीवंत राजधानी ईटानगर के संस्थापक और चैंपियन के रूप में उनकी स्थायी विरासत मजबूत हुई।